वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड एक नई अपडेट आई हुई है जिसमें ये बताया गया है कि जिन लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है उनको अपने आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी हो गया है। यह अपडेट इसलिए लाया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे फ्रॉड कर रहे थे, जैसे कि एक ही व्यक्ति के नाम से कई सारे वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं या फिर एक व्यक्ति है वो अलग अलग जगह पे अपना नाम चेंज करके अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जब भी वोटर आईडी कार्ड बनता है तो उसमें कोई फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं पड़ती है, एक अस्थायी पता बस बता दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वोटर आईडी कार्ड बन जाता था। लेकिन इससे आधार लिंक करने से फायदा ये होगा कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही वोटर आईडी कार्ड हो सकता है और दूसरा वोटर आईडी कार्ड नहीं बना पाएगा क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक लिंक होता है। जिन लोगों के पास कई सारे वोटर आईडी कार्ड होते थे वो लोग कई जगह पे जहां पे भी रहते थे वहां पे भी वोटिंग करते थे और दूसरे जगह भी जाकर वहां पे भी वोटिंग करते थे। तो ये सारा फ्रॉड को बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने वोटर आईडी कार्ड से आधार को लिंक करने के लिए अपडेट दिया हुआ है। इसमें और भी कुछ अपडेट किया गया है, उसके बारे में समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। वोटर आईडी कार्ड से जो अपडेट आया हुआ है इस तरह से एक नोटिफिकेशन आई हुई है। इस तरह से आप इसके वोटर आईडी कार्ड के साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि इसमें और क्या क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। दोस्तों ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा किया गया है। इसमें और भी कुछ अपडेट किया गया है, उसको हम आपको बता दे रहे हैं। पहला पॉइंट में ये बताया गया है कि आधार कार्ड से जो वोटर आईडी लिंक होगा उसको मान्य दी जाएगी और जिन लोगों के पास मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड है वो बाकी जो वोटर आईडी कार्ड, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 4 वोटर आईडी कार्ड है या 2 वोटर आईडी कार्ड है, अगर एक वोटर आईडी कार्ड को अगर आधार से लिंक कर दे रहे हैं तो बाकी जो 3 या 4 वोटर आईडी कार्ड बच रहे हैं वो निरस्त हो जाएंगे, यानी कि सिर्फ आपके पास एक ही वोटर आईडी कार्ड रहेगा जो कि लीगल है। दूसरे पॉइंट में नए वोटर आईडी कार्ड के लिए आप साल में 4 बार अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके पहले साल में एक बार ही वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि यदि आपको वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना है तो जैसे 1 जनवरी को अप्लाई करने के लिए आया, अगर 1 जनवरी को आपका पूरा 18 साल पूरा होता है तभी आप अप्लाई कर पाते थे। यदि आपके 18 साल में एक भी दिन अगर कम होता था तो आप उस साल वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाते थे। अब उसके लिए 1 साल वेट करना पड़ता था और नेक्स्ट ईयर आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करते थे। लेकिन इस अपडेट में ये है कि 4 बार आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 4 डेट है कि जो फर्स्ट डेट है 1 जनवरी को अप्लाई कर सकते हैं, अगर उस डेट पे आपका 18 साल पूरा नहीं होता है तो जो नेक्स्ट डेट है, जैसे कि दूसरा जो डेट है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल में आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर 1 अप्रैल में भी आपका 18 साल पूरा नहीं होता है तो 3rd में यानी कि 1 जुलाई उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी नहीं आते हैं तो आप 1 अक्टूबर को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि साल में 4 बार न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा 1 साल तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह बहुत ही बढ़िया अपडेट है जिससे कि जिन लोगों को वोटर आईडी कार्ड की ज़रूरत है, कहीं पे डॉक्यूमेंट में लगाना पड़ता है, तो आप साल में कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप 18 साल के एज के हो गए हैं तो। तीसरा पॉइंट यह है कि वोटर आईडी कार्ड में जहां पर भी वाइफ ऑफ या हस्बैंड ऑफ का ऑप्शन आ रहा था वहां पे स्पाउस का ऑप्शन आएगा, यानी कि जीवन साथी का ऑप्शन आएगा। और साथ ही साथ जिन लोगों के पास अगर सर्विस वोटर आईडी कार्ड होगा वो लोग अगर कहीं पर भी सर्विस कर रहे हैं तो वहां से भी अपना वोटिंग डाल सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि इलेक्शन में जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे पोलिंग बूथ हुआ, जितने भी कर्मचारी होते हैं, उन लोगों के रहने के लिए कहीं भी अगर प्राइवेट या गवर्नमेंट, ये तो मेंशन नहीं है इसमें, लेकिन कहीं पर भी वो ठहरा सकती है और किसी को भी वो जो जहाँ पे जगह होगी उसको रेंट पे लेकर वो ठहरा सकती है। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया है वो गवर्नमेंट संस्था होगी या फिर प्राइवेट संस्था होगी। वैसे इस पॉइंट से किसी आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है कि किस पे वो कहाँ पर अपने कर्मचारी को, पोलिंग बूथ को या फिर उसके जितने भी मटेरियल्स वो कहाँ रखेगी वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो दोस्तों वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड ये रहे अपडेट। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।